Good morning everybody, my student. Today I am studying you one new poem of 9th class which name The Road Not Taken. It is poem that written by Robert Frost. यह पोएम हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई कविता है। यह पोएम है, लेखक ने अपने कविता के माध्यम से इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जीवन में हमें कौन कौन से दोराहे पर आके खड़े हो जाते हैं, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हम दो जब रास्ते होते हैं तो किसे चुना जाए। इसी बात को ध्यान में रखती है कवि ने अपनी कविता को हमारे सामने रखा है और कविता का नाम है द रोड नॉट टेकन। चलिए पहली हम लाइन पढ़ते हैं। टू रोड्स डिवाइडर, यानी कि दो रोड बटे हुए हैं। इन ए येलो वुड, एक जो है पीले वुड कहते हैं जंगल। कवि एक बार पतझड़ के समय में जंगल में गया, वहाँ पर दो रास्ते दिखाई दिए जो जंगल की ओर ले जा रहे थे। अर्थात हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह के दो विकल्प सामने होते हैं। दुविधा यह होती है कि किसे चुना जाए और चुनने में जब परेशानी आती है तो कवि ने उसी चीज़ को रखा है एंड सॉरी। और कवि कहता मुझे माफ़ कीजिए। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं यात्रा नहीं कर सकता। बोथ माने दोनों पर, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, और काफ़ी समय तक वह खड़ा होकर के इस विषय में कभी सोचता है कि मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ और रास्ते दो हैं, इन दोनों रास्तों पर तो नहीं मैं चल सकता। इसीलिए उसको एक रास्ते चुनने के लिए आगे आना पड़ता है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक्ड मैं देखता है, डाउन मैं नीचे, वन एज फार एज जितना देख सकता है, आई कुड जितना मैं देख सकता हूँ। लेखक कहता है कि मैं उतने ही दूर तक उस रास्ते पर अपनी नज़र डालता हूँ और काफ़ी समय तक सोच विचार करता हूँ। अर्थात अच्छा रास्ता चुनने का विचार सोचने पर मजबूर। टू वेयर इट वेंट, जहाँ तक ये मुड़ता है रास्ता, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ कहते हैं पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों की झुर्रियों में जाके जो रास्ता आगे चल के मुड़ जाता है और दिखाई नहीं पड़ता है, नज़र नहीं आता है। अर्थात वह विचार दूर दूर तक करता है और कोई विचार आगे जाके समाप्त हो जाता है। देन टुक द अदर, देखिए लाइन में, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब कभी दूसरा रास्ता चुनता है। देन टुक मन लेता है, द अदर माने दूसरा, जस्ट ए फेयर जो अच्छा रास्ता होता है उसे चुनता है। जैसे कि पहला रास्ता था और दोनों ही रास्ते एक जैसे नजर आते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, द हैविंग परहैप्स शायद कभी को यह बहुत अच्छा लगता है और उसे चुनता है पहले रास्ते को। बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि ये घास से भरा हुआ है, घास युक्त है। एंड वांटेड बियर, और वांटेड बियर जिस पर वो चलना चाहता है, इसी रास्ते पर कभी चलना चाहता है, उसी रास्ते का चुनाव करता है। थ्रो एज फॉर दैट बी पासिंग देयर, थ्रो एज दैट पासिंग देयर, और कभी को लगता है कि मैं इस राह पर चलूं, किस पर, जिस पर कम चला गया, अर्थात घास अभी मुड़ी नहीं हो, खराब नहीं हो, ऐसे रास्ते पर चलने का वो संकल्प लेता है। हैड बार्म देम रेली अबाउट द सेम, और यहाँ कवि कहता है कि यह रास्ता उस रास्ते के ही समान है जो पहला रास्ता था। इस तरह आपकी 8 लाइनें कंप्लीट हुई। अगला पेज आपके यहाँ देखिए, जिस तरह के रास्ते आपके सामने बने हैं उस तरह के से आपको दिखाई दे रहे, इस तरह से कर। एंड बोथ दैट मॉर्निंग ए क्वाइल ले, इन लाइनों में कवि कहता है द अगली जो सुबह थी, बोथ मान दोनों ही रास्ते एक क्वाइल थे, समान थे, अर्थात उनमें कोई भी अंतर नहीं था और कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। इन लीव्स
नो स्टेप, लीव्स माने होती पत्तियां, इन लीव्स माने पत्तियों पर, नो स्टेप माने कोई पैरों के निशान, हैड ट्रेवल बैक ब्लैक अर्थात दोनों रास्तों पर समान पत्तियां पड़ी हुई थीं जिन पर कोई भी नहीं चला था, अर्थात चलने के कोई निशान नहीं थे, पत्तियां काली नहीं पड़ी थी, उन्हें कुचला नहीं गया था। अर्थात इस आधार पर वो लगाता है कि इस पर बहुत कम लोग चले। ओहो, आई कैप्ट द फर्स्ट, मैंने पहला रास्ता चुना, फॉर अनदर डे, ये रास्ता मैंने जो पहला रास्ता छोड़ दिया वो दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। कभी कहता है कि मैंने पहले वाले रास्ते को अन्य दिन के लिए छोड़ दिया जिस पर फिर मैं कभी बाद में चलूँगा। येट नोइंग, ये जानते हुए, हाउ बे लीड ऑन टू बे, ये रास्ता मुझे काफ़ी दूर ले जाएगा। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ यदि आई शुड ईवर कम बैक, और मैं इस पर कभी भी इस रास्ते पर चल करके कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, और एक दिन में गहरी सांस लेते हुए कहूँगा, समवेयर माने कहीं पर भी, एज एंड एज हैंस, अर्थात युगों के बाद, यानी काफ़ी समय के बाद जब मैं मुझसे कोई पूछेगा कि आपने इतनी सफलता कहाँ से, इतना अंतर हासिल कहाँ से कर लिया, सफलता हासिल कर ली, तब मैं इनको ये बताऊंगा कि टू रोड डिवाइडेड इन ए वुड, एक बार मैं जंगल में जा रहा था, मुझे दो रास्ते नज़र आए जंगल में, एंड आई टुक वन, मैंने उनमें से एक चुना, लेस ट्रेवल वाइड, जिस पर कम लोग चले थे, लेस ट्रेवल वाइड मान इसके द्वारा कम लोगों के द्वारा उस रास्ते को अपनाया गया था। मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे और कम लोगों ने उस रास्ते को अपनाया था। कठिन रास्ते को बच्चों जीवन में कम ही बच्चे अपनाते हैं, आप शॉर्टकट अपनाना बहुत पसंद करते हैं। जीवन का शॉर्टकट जो रास्ता है वो अंधकार की ओर ले जाता है। इसी तरह से लेखक कहना चाह रहा है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और ये चुनाव का जो चक्कर है, जो चुनने का रास्ते चुनने का जो अंतर है, वो डिफरेंस है, वो आखिर इस पंक्ति में कहता है कि यही अंतर मेरे जीवन के बदलाव का प्रतीक है। मैंने उस समय वह रास्ता चुना जो उपयुक्त था, ठीक था। बच्चों, जीवन में उपयुक्त रास्ता उपयुक्त जगह पर ले जाता है और अनुपयुक्त रास्ता, यहीं पर कवि ने इस कविता के द्वारा कहा है। और उसके जो कवि हैं आप एक बार फिर याद कर लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, FROST, फ्रॉस्ट। छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे सारे वीडियो बच्चों तक पहुँच पाएँ।